नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, कई बार कुछ भक्तों को ये संशय हो जाता है कि जो कुछ भी हम महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी हम बाबा से कहते हैं, क्या बाबा हमें वो वास्तव में देंगे? क्या महाराज जी हमारी प्रार्थना के सामने जो हम इच्छा रखते हैं उस इच्छा की पूर्ति वास्तव में करेंगे? लोगों के चित्त में ये बात कई बार अटक जाती है कि महाराज जी क्या वास्तव में वो देते हैं जिसकी हम हमेशा उनसे मांग करते हैं, उनके सामने हमारी झोली रखते हैं? तो इसका उत्तर दोस्तों बस इतना है कि आप तो अभी भले चंगे हैं, आप तो अभी जीवन जीने के पड़ाव पर हैं, आप तो अभी ईश्वर के कार्य के लिए बस माध्यम बने हैं। अभी तो आपको महाराज जी की भक्ति भी करनी है। इतना सब कुछ आपके पास में वर्तमान स्थिति में होने के बावजूद क्या आपको ऐसा लग जाता है कि महाराज जी आपको नहीं देंगे? दोस्तों, बाबा तो अपने भक्तों के साथ में कुछ इस तरह से जुड़कर रहते हैं कि आप इन सारी परिस्थितियों को हटा दीजिए, आप इन सारे आयाम को अपने जीवन से निकाल दीजिए, फिर आपके जीवन में क्या बचेगा? आपकी बस चंद अंतिम सांसें। उन अंतिम सांसों में भी अगर आप महाराज जी को पुकारेंगे तो बाबा आपको उस समय भी आकर वह देंगे जिसकी चाह आप उस समय भी उत्पन्न करते हैं। जिसका मतलब यहाँ पर बड़ा ही स्पष्ट है कि महाराज जी आपकी एक एक श्वास के दौरान, जो भी सांस आप लेते हैं, उस सांस के समय अवधि के दौरान अगर आप बाबा से कुछ भी मांगते हैं तो महाराज जी आपको वो ज़रूर देते हैं, 100% देते हैं। अगर वह श्वास आपके प्रारंभिक जीवन की है तब भी आपको देंगे, अगर वह श्वास आपके मध्यम जीवन की है तब भी देंगे, और यहाँ तक कि अगर वह श्वास आपके जीवन की आखिरी श्वास है तो भी आपको महाराज जी वह देंगे जो आप उस समय बाबा से मांगते हैं। जिस भी भक्त ने महाराज जी के सामने जो भी इच्छा करी, महाराज जी ने वो सारी इच्छाएं हमेशा पूरी करी। इस बात के पीछे एक प्रश्न अगर आपके मन में यह उठता है कि महाराज जी आखिर इतना क्यों देते हैं, महाराज जी आखिर अपने भक्तों के ऊपर इतना ज़्यादा क्यों न्यौछावर करते हैं, कहाँ से लाते हैं? क्या कभी महाराज जी की तरफ से ये समाप्त भी हो सकता है या रुक सकता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, महाराज जी इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च देवी शक्तियों में है, और ये सब कुछ जिसे हम प्राप्त करते हैं इस मानव जीवन के अंदर, इस भौतिक अवस्था में रहते हुए, यह तो सारा का सारा यहीं का है, यहीं पर रह जाता है। इसलिए इस भौतिक अवस्था में रहते हुए जो कुछ भी हमारी इच्छाएं बन जाती हैं और जो इच्छाएं हमारी शेष रह जाती हैं, अगर महाराज जी हमें वो दे भी देते हैं, अगर बाबा हमारी मांग के सामने सब कुछ पूर्ति कर भी देते हैं, तो दोस्तों वह जाता कहाँ है? वह तो यहीं का यहीं पर रहता है। बस हम इस यात्रा को पूरा करके निकल जाते हैं। महाराज जी की उदारता, उनका भक्तों के प्रति प्रेम इतना अथाह, इतना अगाध है कि बाबा आपकी एक एक श्वास के दौरान जो भी आपने महाराज जी से प्रार्थना करी है, आपकी हर एक श्वास की प्रार्थना को बाबा पूरा करते हैं। दोस्तों, ऐसा ईश्वरीय भाव आपको न सुनने को मिलेगा, न कहीं देखने को मिलेगा, जो बाबा नीम करोली महाराज जी अपने भक्तों के साथ रखते हैं। और इसके साथ ही इन सब का एक गूढ़ अर्थ भी निकल कर आता है कि महाराज जी वास्तव में आपकी इस देहिक अवस्था से कोई लगाव नहीं रखते। बाबा आपकी इस देह अवस्था के अंदर जो आपकी जीव आत्मा विद्यमान है, उस जीव आत्मा से अथाह प्रेम करते हैं। जन्म जन्म के अंदर हर जन्म में आप जिस भी स्वरूप में यहाँ पर आते हैं, बाबा अपना प्रेम यथावत रखते हैं। महाराज जी के प्रेम में कभी कोई कमी नहीं होती दोस्तों, अपितु वह तो निरंतर बस बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसलिए महाराज जी आपकी उसी जीव आत्मा को सदैव प्रसन्नचित रखने के लिए, सदैव उस जीव आत्मा को तृप्ति के भाव में रखने के लिए बाबा इस दैहिक अवस्था की जितनी भी मांगे हैं, जितनी भी प्रार्थना हैं, यहाँ तक कि जितनी भी इसकी स्वयं की इच्छाएं हैं, वो सब कुछ महाराज जी पूरी करते हैं। इस दैहिक अवस्था के द्वारा ली जा रही एक एक श्वास के अंतराल में भी महाराज जी वो सब कुछ देते हैं जो यह देह मांग करती है। आज आपको महाराज जी की इसी भक्त वत्सलता और उदारता की एक ऐसी सत्य घटना सुनाते हैं दोस्तों, जहां पर आप इस बात को ग्रहण कर पाएंगे कि वास्तव में महाराज जी अपने भक्तों को क्या नहीं देते हैं।
आइए बिना देरी करे ले चलते हैं आपको सीधा उस अलौकिक घटना पर। दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब सुशीतल बनर्जी नैनीताल के स्कूल में पढ़ते थे। बाद में चलकर वह स्वयं केंद्र सरकार में सचिव भी बने और उनके पिताजी रमेश चंद्र बनर्जी वहाँ राजकीय कॉलेज के प्रधानाचार्य भी थे। एक दिन बाबा उनके घर पर आए। रात बहुत देर तक भक्त और भगवान की बातें चलती रही होती रही। एकाएक ही बाबा ने अपना पूरा शरीर अपने कंबल से ढक लिया और अंदर ही अंदर महाराज जी सिसक सिसक कर रोने लगे। दोस्तों, ये देखकर वहाँ पर उपस्थित भक्तगण हतप्रभ रह गए और वह भी व्याकुल हो गए कि आखिर बात क्या हो गई। फिर अचानक ही महाराज जी कंबल उतार कर बाहर निकल कर चलने को हुए। तभी सुशीतल जी ने कहा कि बाबा, आपको रात के इतने अंधेरे में हम जाने नहीं देंगे। यदि बहुत ज़रूरी हो तो कृपया हमें भी साथ चलने की अनुमति दें। दोस्तों, बाबा ने उन्हें अनुमति दी। दोस्तों, दोनों लोग ही पैदल ही नैनीताल से भवाली सैनिटोरियम पहुंच गए। सुशीतल जी ने देखा कि वहां पहुंचने के बाद में बाबा वहां से अपने भक्त के कमरे में गए, जहां पर वह अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था, अंतिम सांसों की बलि चढ़ा रहा था। दोस्तों, जो ही उस भक्त ने महाराज जी को देखा, बिस्तर पर पड़े पड़े ही आंसू बहाते हुए बोला, बाबा, मैं आपको ही याद कर रहा था। मेरी इच्छा थी कि यहाँ से चलते समय बस आपके दर्शन मिल जाएं। इतना कहकर वह मरीज भक्त चुप हो गया। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा। बाबा कुछ बोले तो नहीं, बस एकटक खड़े हुए उसको देखते रहे, अपने उस भक्त को निहारते रहे। यूं तो वह भक्त एक लंबी बीमारी से ग्रसित था। बीमार होने के बावजूद भी उस समय उस भक्त के आनंद का पारावार नहीं था। महाराज जी को सामने जब उसने देखा, दोस्तों, मृत्यु शैया पर लेटा हुआ भक्त अति प्रसन्नचित हो गया। एक बुझती हुई दीप शिखा की तरह उसका मुखमंडल संतोषपूर्ण प्रसन्नता से चमक उठा और फिर देखते ही देखते अगले कुछ ही क्षणों के अंदर उस भक्त ने अपनी अंतिम सांसें ली। जब उसका शरीर शांत हुआ, उस समय उसके मुखमंडल पर एक खास तरह की अपूर्व शांति और आभा थी। कहीं दूर अपने भक्त के घर पर ठहरे महाराज जी ने सैनिटोरियम में विद्यमान इस भक्त को इसकी अंतिम सांसों के दौरान जो इसकी महाराज जी के दर्शन की अभिलाषा थी, इच्छा थी, उसे पूरा करने के लिए बाबा स्वयं नैनीताल से पैदल आ गए। दोस्तों, जब इस भक्त ने जाने से पहले बाबा के आखिरी दर्शन किए तो उस समय उसका मुखमंडल इतना ज़्यादा प्रसन्नचित था जितना कि एक बालक का भी नहीं होता। कहने का भाव है कि उस भक्त की जीव आत्मा जन्म जन्म के लिए तृप्त हो गई महाराज जी के उस महाराज जी के उस समय दर्शन पाकर। और जरा आप भी सोचें कि महाराज जी ने उस भक्त की अंतिम अटकी हुई कुछ चंद 4-5 सांसों के लिए उसे दर्शन दिए, उसकी इच्छा की पूर्ति करी। उसकी एक एक श्वास में उसने जो बाबा से अपनी मांग रखी, उसे पूरा करने के लिए महाराज जी इतनी दूर से स्वयं पैदल आए। अगर महाराज जी अपने भक्त को इस तरह से अपनी विशेष कृपा देते हैं, इस तरह से उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उसकी अंतिम श्वास में भी जाकर बाबा उसे वह देते हैं जो वह मांगता है, तो दोस्तों, कृपया अपने शरीर पर एक निगाह डालिए। आप तो अभी जीवन की प्रारंभिक अवस्था या मध्यम अवस्था में हैं। ऐसे समय के अंदर क्या आपको कभी ऐसा लगना चाहिए कि महाराज जी आपको वो नहीं देंगे जो आप उनसे मांगेंगे? कदापि नहीं। बाबा आपकी हर एक इच्छा को पूरा करते हैं। आप जो कुछ भी उनसे प्रार्थना करते हैं, सारी प्रार्थनाएं महाराज जी सुनते हैं और हर एक प्रार्थना के बदले में आपको उस प्रार्थना का समाधान अवश्य देते हैं। दोस्तों, बात वहाँ पर जाकर बिगड़ती है जहाँ पर हम खुद ही डामाडोल हो जाते हैं, खुद ही साक्षात माया देवी के इस भ्रम में रहते हुए स्वयं में अपना ही भ्रम पाल लेते हैं कि हमारी प्रार्थना महाराज जी नहीं सुन पा रहे या बाबा हमें वो नहीं दे पाएंगे या नहीं देंगे जो हम उनसे मांग रहे हैं। आज की इस घटना में आपने ये देखा कि महाराज जी अंतिम श्वास पर जो भक्त की मांग थी उसे भी पूरा करते हैं। महाराज जी अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। आप सभी महाराज जी के बहुत ही प्रिय भक्त हैं, इसीलिए आप सभी को महाराज जी ने ये सारे विचार हमें मात्र माध्यम बनाकर पहुंचाए हैं।
आशा करते हैं कि आज आपको ये अलौकिक वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, साझा किया कीजिए। जितने भी आपके जान पहचान के लोग होते हैं, मित्र लोग होते हैं, समाज में होते हैं, सबको वीडियो भेजा कीजिए। सभी लोग महाराज जी के आनंद प्रसाद को ग्रहण करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता-पिता का संपूर्ण ख़्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।